हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का सब्जेक्ट है यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम। यूरिन लीकेज होना मतलब जो हमारा कंट्रोल नहीं होता है और यूरिन निकल जाता है, जिसको यूरिन लीकेज या यूरिन इनकंटीनेंसी बोलते हैं। ऐसे तो हमारा जो चयापचय की क्रिया के बाद किडनी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ये हमारा ब्लैडर में कलेक्शंस होता है। और ब्लैडर क्या करता है, जब भी उसका अमुक लेवल आ जाता है तब ये हमको अर्ज आती है यूरिन जाने की, तो ये यूरिन हम आउटपुट करते हैं, पर ये सिग्नलिंग होता है। कई बार इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और ऐसे ही यूरिन निकल जाता है, जिसको यूरिन लीकेज का समस्या रहती है। ये समस्या मेल और फीमेल में सेम हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, पर ज़्यादातर फीमेल में ये ज़्यादा देखा गया है। तो इसका कितना प्रकार होते हैं, ऐसे तो ये 4 प्रकार के यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम होता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंसी मतलब कि यूरिन को कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल नहीं कर सकते, इस परिभाषा में इनकॉन्टिनेंसी का शब्द प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंसी मतलब क्या कि जब आप छींक खाते हैं या बोलते हैं या जोर से हंसते हैं या रोते हैं, ओवर एक्सर्शन करते हैं, तो थोड़ा पेशाब निकल जाता है, ये हमारा कंट्रोल बार होता है। और हंसते हैं तो भी हमारा पेशाब बाहर निकलता है और हमारे कपड़े में गिर जाता है, तब हमको मालूम पड़ता है कि भाई यूरिन बाहर निकल गया है। इसको स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंसी बोला गया है। दूसरा अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंसी मतलब कि आपका जब भी यूरिन की अर्जेंसी लगे तो तुरंत ही बाथरूम जाना पड़ता है। जो बाथरूम नहीं होता है तो हम कपड़े गीले करते हैं और बहुत तकलीफ होता है और उसको सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है। तीसरा कारण है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंसी। ओवरफ्लो એટલે ब्लैडर जैसे भर जाता है तो तुरंत उसको भागना पड़ता है, नहीं तो यूरिन निकलने की भी संभावना रहती है। चौथा कारण फंक्शनल इनकॉन्टिनेंसी होता है, तो कोई रोग के कारण या कोई दवा के कारण हमको बार बार पेशाब करना पड़ता है, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के बाद जो ब्लैडर वीकनेस हो गई हो या पैरालिसिस वीकनेस हो गया हो ब्लैडर का, तो धीरे धीरे हमारा यूरिन बाहर निकलता है, उसको फंक्शनल इनकॉन्टिनेंसी बोलता है। कई बार ऐसे डिजीज होते हैं जैसे पार्किंसन है, पैरालिसिस है, या आपको MS का कोई डिजीज़ हो या मस्कुलर मायोपैथी का हो, MND का हो, तो इसमें भी यूरिन बाहर निकलता है। तो इसको ये जो प्रकार है, ये यूरिन इनकॉन्टिनेंसी या यूरिन लीकेज का प्रकार है। मित्रों, इसका क्या कॉज हो सकता है? तो सबसे पहले तो जिनका वजन ज़्यादा होता है उन लोगों को ये यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहने की संभावना रहती है। दूसरा कारण, जो लोग ओबेज होते हैं, पेट बड़ा होता है, उनको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है। तीसरा कारण, जो लेडीज़ होती है प्रेगनेंसी में, उनका जो पेल्विक मसल्स होते हैं ये वीक पड़ जाता है, और जब भी प्रेगनेंसी का दरमियान उसको बार बार यूरिन करना पड़ता है और जाना पड़ता है, उसको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी बोलता है। प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम रहता है, तो ये समस्याओं को आपको होम्योपैथिक दवा करना चाहिए। कई बार हमको मीन्स रिकरेंट UTI એટલે पेशाब की नली में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। इसके जरिए भी जो हमारा ब्लैडर वाल्व है वो वीक पड़ जाता है, कि इसके आजू बाजू में ये बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है तो निकलता नहीं है, और हमारा जो ब्लैडर का जो वाल्व होता है वो वीक कर देता है। तो थोड़ा भी हंसता है, थोड़ा भी खांसता है, या थोड़ा भी पेट में वायु बढ़ जाता है, तो ये तुरंत ब्लैडर पर प्रेशर आता है और रिलीज करता है, जिसको लीकेज ऑफ यूरिन बोलते हैं। कई बार किडनी डिजीज जिन लोगों को होता है उसको बार बार यूरिन करना पड़ता है, यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है, ये उसको ये इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ऑपरेशन के बाद बार बार कोई कैथेटराइजेशन किया हो, तो इसके जरिए भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहने का संभावना रहती है। कई बार पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हो, जैसे सिफिलिस हो, गोनोरिया हो या हर्पीस हो,
लेडीज़ को HVVP का मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो, तो इससे जरिए भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है। कई बार शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे जिंक की डेफिशिएंसी हो, विटामिन कॉपर की डेफिशिएंसी हो, या आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 या B12 की डेफिशिएंसी हो, तो इसके संभावना से भी हमारा यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहता है। कई बार हमारा एटमॉस्फेयर भी इसमें काम करता है। कई बार हम बहुत ठंडा प्रदेश में गए नहीं हो, रहना पड़ता है, तो रात को उठ नहीं पाते, तो ये हमारा यूरिन लीकेज हो जाता है। ज़्यादा ठंड प्रदेश में आपका शरीर हैबिचुअल नहीं होता है, तो ऐसे लेडीज़ जेंट्स को भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का सामना करना पड़ता है। कई बार एजिंग प्रोसेस होता है, ओल्ड एज होता है, तो उनको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है। कई बार अमुक दवा लेते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, तो इनको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम रहता है। कई बार हाई डायबिटीज़ शुगर होता है खून में, तो हमारा जो ब्लैडर वॉल वीक हो जाती है, तो उनको भी यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहता है। कई बार ऐसा ही डिजीज़ होता है, जैसे पैरालिसिस होता है, या ब्लैडर का पैरालिसिस होता है, या ब्लैडर में कुछ इंजरी हो, ब्लैडर में स्टोन हो, तो इसके जरिए भी हमको यूरिन इनकॉन्टिनेंसी रहता है। तो ये सारे कॉज यूरिन इनकॉन्टिनेंसी से, तो उसका सर्व का अभ्यास करके आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो आप होम्योपैथिक इसके लिए ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। मित्रों, इसमें क्या सिम्टम आता है? तो पेशाब को बार बार जाना पड़ता है, दर्दी को ज़्यादा हंस नहीं पाते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, और बार बार यूरिन लीकेज होने से उसका जो इंटरनल जो क्लोज होता है ये वेट हो जाती है, और कई बार इसे बदबू आता है, तो उसको सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। उसको लगता है ये थोड़ा शाई भी लगती है, और उनको लगता है कि सामने वाला कि कैसे स्मेल आएगा, तो उसको एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, फियर कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ वो बाहर नहीं निकल पाती है, और उनको लगता है कि कोई सेक्स का बड़ा डिजीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। आप डॉक्टर के पास जाके खुला मन से चर्चा करना चाहिए। ये जो डिजीज़ है ये इनक्योरेबल नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज़ है। जो आप उसको अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो कई बार ये किडनी डैमेज भी कर सकता है, और UTI इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, और सो मेनी कॉम्प्लिकेशन UTI हो सकता है। तो आपको ज़रूर ये संज्ञान लेना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, इसे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है? तो कई बार UTI इन्फेक्शन से कई बार स्टोन भी बनता है, और यूरिन वापस जाने से कारण किडनी फेलियर भी हो सकते हैं, और किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद बार पेशाब की आजू बाजू की जो जगह है, इसमें इरिटेटिंग फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ या स्किन डिजीज़ भी डेवलप हो सकता है। इचिंग ज़्यादा है, या वजाइनल स्मीयर सूख जाता है। इसके कारण उसको जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स होता है, और उसको जलन होता है, पेन होता है, पेशाब की नली सूख जाती है। तो कई बार पेशाब की जो नली होती है वो एक बीजा की चौंट जाती है, जिसको ये भी एक डिजीज़ होता है, और इसे जो पेशाब को संकोचन बोलते हैं, और ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो होम्योपैथिक के पास उसका जड़ मूल से इलाज है, सॉल्यूशन भी है। इसके लिए आप 5 मैं योगा बताता हूँ। तो 5 योगा में आप सबसे पहले फिगर में देख सकते हैं पश्चिमोत्तानासन, ये 1 मिनट परफॉर्मेंस कीजिए। दूसरा नंबर का है वज्रासन में बैठिए, पैर उल्टा रख के 1 मिनट परफॉर्मेंस करिए। तीसरा नंबर का है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में 2 पैर हमारे पेट पर करके कॉम्प्रेस करने का है। इससे हमारा एब्डोमिनल मसल एंड ब्लैडर मसल को कुदरती मसाज मिलता है, तो ये रिज्वाइन हो सकता है। चौथा है पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन आप कर सकते हैं, यानी चक्रासन कर सकते हैं। इसकी आप कौन से होम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? देखो, ये जो ब्लैडर होता है ये मसल मास होता है, और मसल्स मास में कई बार हम फिजियोथेरापिस्ट करते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, तो जैसे मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिज्वाइन हो जाता है, लकवा भी अच्छा हो जाता है। तो ब्लैडर मास में भी
आप ये योगा के साथ होम्योपैथिक दवा में आपको सजेशन करता हूँ। इसके साथ आप होम मेडिसिन में आप जैसे जिंक की डेफिशिएंसी होता है, क्यूप्रम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम B12 की डेफिशिएंसी होता है, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होता है, तो आप इसमें मार्केट में पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड्स है, या सजमा सीड्स है, जो सब जगह के जो सीड्स मिलते हैं वो सीड्स को थोड़ा सेक के ये आधी चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। साथ में आप वेट लॉस कीजिए और आप उसको लिए यूरिन टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, तो इसमें इन्फेक्शन की मात्रा भी मालूम पड़ता है। सोनोग्राफी पेट की कराइए कि इसमें कोई स्टोन की समस्या हो या कोई दूसरा कोई डिजीज़ डेवलप हो रहा है, या स्टोन है, या कोई UTI इन्फेक्शन हो, या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, तो उसको मालूम पड़ जाता है और इसकी अप्रोप्रिएट दवा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। साथ में आप इसमें आप निवेल का उपयोग कर सकते हैं। निवेल इज़ अ ग्रेट सोर्स हमारा बॉडी में, और ये हमारा एंशिएंट सालों से, हमारे जनरेशन टू जनरेशन 5 साल से 5000 साल से उसका उपयोग किया गया है। जब दवा नहीं थी तो लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग करते थे। उसका उपयोग कैसे करने का है, 5 से 10 ड्रॉप आप बिली बटन पर डालिए और एंटी क्लॉक उसके मालिश कीजिए, थोड़ा गर्म कीजिए। याद रखना आपको रॉ कैस्टर ऑयल लेने का है, मार्केट में से मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल नहीं लेने का है। इसका कारण क्या होता है, जो कैस्टर ऑयल पतला होता है इसमें गैसोलीन या कैरोसिन ऐड हुआ होता है, तो ये तो ज़्यादा डेंजरस है। तो ये पॉइजनस हमारा बॉडी में कैरोसिन या वो नहीं जाना चाहिए। तो रॉ आपको कैस्टर ऑयल लेने का है। कोई भी आप जो छोटे दुकानदार होते हैं उसको बोलो कि भाई सादा कैस्टर ऑयल चाहिए, आपको मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल नहीं लेने का है। दूसरा, उसको गर्म करके पेट के नीचे, ग्रोइन के नीचे आप 10 से 15 मिनट मालिश कीजिए। ये 21 दिन तक लगातार कीजिए। पेशाब की जगह पर लगाइए, मेल या फीमेल दोनों लगा सकते हैं। तो इससे सारा जो भी कॉम्प्लिकेशन बनता है इसे आप ठीक कर सकते हैं और अच्छा भी होता है। मित्रों, इसमें होम्योपैथिक में मैं 5 मेडिसिन का उपयोग करता हूँ। आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कॉस्टिकम है, सेपिया है, लाइकोपोडियम, कैंथारिस एंड स्टेफिसेग्रे का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, मैंने इसमें आपको होम मेडिसिन भी बताया है, योगा भी बताया है, या होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताया है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका जो लीकेज का प्रॉब्लम सालों से है उसको धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं और आपका हेल्थ अच्छा बन सकता है। मित्रों, मेरा आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।